हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश साइकोलॉजी या इंग्लिश पेडागोगी। इसके टीचर एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट हो, सी टेट हो, आर टेट हो, एच पी टेट हो या यू पी टेट। इसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें टीचर एग्ज़ाम में 5 से 8 क्वेश्चन एवरी टाइम पूछे जाते हैं। टू गेट टू नो मोर इंग्लिश पेडागोगी, then like, share, comment and subscribe to our SPB education. Now we start principle of teaching. What is principle of teaching? Where we use of principle of teaching? These are principle is used in a class, and how to use these are principle. Principle of selection and gradation. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में मेंटल एबिलिटी आती है, एज है, इसमें ग्रेड और लेवल देखा जाता है। इस सेकंड लैंग्वेज टीचिंग का इसमें यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी, रेंज, अवेलेबिलिटी, कवरेज, टीचेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी होती है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का मेन वर्क मैटर को इजी बनाना है। हाउ टू गेट इजी, दिस वर्क इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। और देखा जाए प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में फोनेटिक ग्रुपिंग है, लेक्सिकल ग्रुपिंग है, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग है और सेमेटिक ग्रुपिंग है। और प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस में ग्रामेटिकल ग्रुपिंग है और लेक्सिकल और सेमेटिक ग्रुपिंग है। ये प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस में 3 टाइप में ग्रुपिंग है। देन वी स्टार्ट सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। इसमें लैंग्वेज लर्निंग की जाती है, लैंग्वेज को लर्न किया जाता है। इसमें लिंग्विस्टिक एक तरह से भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें इक्वल प्रॉपर डिवाइडिंग होता है। इसमें जो भी लैंग्वेज है उसका प्रॉपरली डिवाइड है। इसमें प्रोपोर्शन, प्रॉपर ऑर्डर है, इसको याद करने के लिए प्रॉपर डिवाइड है। इसमें जो लैंग्वेज है उसको लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सबसे पहले LSRW का यूज़ किया जाता है। L से है लिसनिंग है, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, मूर्त। ये प्रिंसिपल अधिकतर बेस्ड ऑन एज्यूम्शन पर डिपेंड करता है। एज्यूम्शन मीन्स होता है पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। पुराने जो भी व्यक्ति का कोई भी ज्ञान है, चाहे वह साइकिल चलाना जानता है तो उस नॉलेज को वह मोटरसाइकिल चलाने में यूज़ कर सकता है, वह बाइक को हैंडल कर सकता है, या फिर इसको एजुकेशन के अंदर पुराने ज्ञान में क ख ग घ या ABCD का यूज़ उसको नवीन वर्ड बनाने में उसका अपन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का यूज़ किया जाता है, व्यवहारिक अनुभव से वास्तविक संकल्पना, जो स्टूडेंट की जो वास्तविक है संरचना है, वास्तविक संकल्पना का इसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका यूज किया जाता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू PC वर्न इन द शॉर्ट नेम ऑफ दीज थिंग्स, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन का यूज़ स्पीच यानी कि वक्ता, बोलने वाला में इसमें इसका यूज़ किया जाता है। गुड मॉडल हिमसेल्फ ऑफ स्पीच, वह अपने स्वयं का अच्छा वक्ता हो। और इसमें एक टीचर की ऑडियो जो कि एक अच्छा वक्ता हो जो भी है उसकी टेप डिस्क या रिकॉर्डिंग उसकी की जाती है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में ख़ास बात यह है, इसमें जील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। इसमें इस लैंग्वेज को सीखने के लिए स्टूडेंट अपने स्वयं प्रेरणा के रूप में उसको भाषा को सीखता है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसे हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं, एक आदतन क्रिया है जिसमें हैबिट ऑफ जैसे किसी से भी रिलेटेड हैबिट हो सकती है, चाहे वो रिपीट हो, रीडिंग हो या गोइंग टू कोई लाइब्रेरी जाने की अगर उसकी हैबिट है, या सेइंग लाई, हाइड थिंग्स, इट इज़ एक्सेट्रा लाइक एग्जाम्पल फॉर हैबिट फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस।
इस प्रिंसिपल के अंदर एक नेचुरल रूप से हाउ टू लर्न ए लैंग्वेज देयर वी यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। मदर टंग, यहाँ पे मदर टंग का इन्वायरमेंट एट होम एज वेल एज दिस, मतलब मदर टंग का जो यूज़ है एक प्राकृतिक रूप में जो इन्वायरमेंट मिलता है एक बच्चे को, उसको हम यहाँ यूज़ करते हैं। और एनवायरनमेंट क्रिएट इन ए क्लासरूम बाय टीचर, एक टीचर के द्वारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है क्लासरूम के अंदर। किस तरह से, जैसे ग्रुप डिस्कशन का यूज़ कर सकता है टीचर, और प्लेग्राउंड के अंदर जाके डिस्कशन कर सकता है। ओके, देन वी लर्न नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। इसमें एन एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें विच एटमॉस्फेयर लाइक फर्स्ट इजी लैंग्वेज बुक एंड इंग्लिश मूवीज एंड चार्ट्स देर आर बी यूज इन एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियरिटी। इसमें द मेमोरी ऑफ पर्टिकुलर टेक्स्ट और एनी ऑब्जेक्ट। इस प्रिंसिपल में बच्चा एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ही अधिकतर लगाव रखता है। एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। इसमें एक सामान्य रूप से एक भाषा का यूज़ किया जाता है। इसमें लैंग्वेज स्टेटस को ध्यान में रखा जाता है। स्टैंडर्ड मस्ट बी इन ए सिंगल स्टाइल। इसमें भाषा को किस सामान्य रूप में अपन प्रस्तुत कर सकते हैं, इसमें शब्दों को सेलेक्ट करके उन शब्दों को बोलना, इसमें ध्यान रखा जाता है। सो ऑल टीचर कॉम्पिटिटर्स रिप्लाई में हाउ टू आई लर्न यू इंग्लिश पेडागोगी। इंग्लिश पेडागोगी में मेथड और अप्रोच लर्न करने के लिए एसपीबी एजुकेशन पर सब्सक्राइब करें।